हेलो बच्चों, आज हम जैव विविधता में अपने जो टॉपिक को पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दो हमने आपको बता दिए थे, एक मोनेरा के बारे में बता दिया था, एक प्रोटेस्टा के बारे में बता दिया था। आज हमारा चल रहा है कवक। कवक जिसे हम लोग फंजाई कहते हैं। फंजाई में क्या आता है, इस जगत के फंजाई जगत में जितने भी जीव रखे मतलब आते हैं, फंगस आते हैं, सब विषम कोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये बहुकोषीय होते हैं। यूकैरियोटिक जीवों में इनको रखा जाता है। यूकैरियोटिक अर्थात इनकी कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं। ठीक, ये जीव अन्य जीवों पर रह करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं या मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बना नहीं सकते। और अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते? इनमें हरित लवक या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक, इन जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। उदाहरण बहुकोशिकीय कवक। अच्छा, कवक कौन है? आप लोग कुकुरमुत्ता जानते हैं ना? कुकुरमुत्ता देखे हैं ना? कवक है। आप लोग अचार में कभी फफूंदी देखे हैं? सफेद सफेद जाले जैसा बन जाता है, वो क्या है? कवक है। आप ब्रेड में देखें, ब्रेडों में से कभी कभी हरियर हरियर टाइप में बन जाता है, देखा है? वो भी कवक है। जूते में चमड़े के लग जाता है, लेंस में लग जाते हैं, लेंस कैमरा का लेंस खराब कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लग जाते हैं। और इनसे दवाएं भी बनती हैं, इनसे कुछ इनके बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे मशरूम है, उसकी सब्जी बनती है। और नुकसान क्या है कि अगर ये कैमरे वगैरह में लग जाए या आपके अचार में लग जाए तो अचार वगैरह क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं ना। देखा कि नहीं देखा है? उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अब आता है पादप जगत। पादप जगत में सभी पादप क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका द्रव्य हरित लवक नामक कोशिकांग पाया जाता है, जिसके सहायता से ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को लेकर के स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम पादप को क्या कहते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये जीवों की कोशिका भित्ति, सिर्फ इन जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? बाहर कोशिका के बाहरी आवरण जो कोशिका की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, अब इसमें उदाहरण आपके समुद्री घास, मांस, फर्ण, अनावृतबीजी, आवृतबीजी पौधों को सम्मिलित किया गया है। अब आता है जंतु जगत। ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु में जो हम लोगों ने लिया है सभी बहुकोशिकीय होते हैं। अच्छा, कुछ जो एक कोष के होते हैं वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वो चले गए आपके किसमें? एक प्रोटिस्टा में। इसमें चले गए प्रोटिस्टा में। ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं, किंतु इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। और हरित लवक न होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना भी नहीं सकते। इसलिए अपने भोजन के लिए ये क्या होते हैं? दूसरों पर निर्भर होते हैं। पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे या जंतुओं पर निर्भर होंगे। इसीलिए इन्हें उपभोक्ता, कंज्यूमर कहा जाता है। जो पादप को क्या कहा जाता है? पादप को क्या कहा जाता है? स्वयं भोजन बनाता है, किसी से कुछ नहीं करता है, लेता देता भी नहीं है, इसलिए इसे प्रोड्यूसर कहा जाता है, उत्पादक। पादप को क्या कहा जाता है? उत्पादक, अंग्रेजी में प्रोड्यूसर। जबकि जंतुओं में सभी जंतु पेड़ पौधों पर ही अंतिम में आकर के निर्भर होते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर भी कहते हैं। ये अपने भोजन के लिए पौधों तथा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं ना। जब मीट, मुर्गा, मछली खा रहे हैं तो वो अन्य जंतु पे हुए कि नहीं हुए? मीट के लिए क्या चाहिए? मुर्गा, मछली, बकरा और जो भी आप खाते हो भगवान जाने, ठीक, वो उस पर निर्भर होगा। लेकिन जो पादप पर निर्भर होते हैं, जैसे जो शाकाहारी है वो किस पर निर्भर होते हैं? आलू, बैगन, पालक, तरोई, चिचिंडा, करेला, नेनुआ, धनिया, मेथी, लहसुन, इस पर निर्भर है ना। दीज आर द प्लांट्स। ये सभी क्या है? प्लांट्स हैं। तो ये सारे प्लांट्स कैसे हैं? मतलब पौधे हैं ना, पौधों पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन उनसे ग्रहण करते हैं। कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनमें कोशिका भित्ति होती है पर इनमें कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति होती है पर जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके उदाहरण है बहुकोशिकीय, कशेरुकी तथा अकशेरुकी जंतु। अब इसमें भी दो तरह के जंतु होंगे, कशेरुकी और अकशेरुकी जंतु। तो आएंगे जंतु में वर्गीकरण करेंगे तो वहां डिटेल करेंगे। अब आता है पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण। तो एक
के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पादप जगत को निम्न रूप से वर्गीकृत कर दिया, पादप जगत को बांट दिया। तो पादप जगत को जब आप बांटते हैं तो दो उपजगत मिलते हैं, एक का नाम है अपुष्पोद्भिद, दूसरे का नाम है उपजगत का पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद के तीन विभाग होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जबकि पुष्पोद्भिद के सिर्फ दो ही भाग होते हैं, अनावृतबीजी, आवृतबीजी। समझ में आ रहा है? अब देखिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपुष्पोद्भिदी। लीनियस ने अपुष्पोद्भिदी उन पौधों को कहा है जिनमें बाह्य रूप से जननांग देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, जननांग बाह्य रूप से देखने को नहीं मिलता है, साथ ही इसमें पुष्प और बीज भी नहीं पाए जाते हैं। और इस जगत को फिर हम आगे तीन भागों में बांटते हैं, तो उस अगली वीडियो में हम अपने इनके तीनों भाइयों को बारे में वर्णन करेंगे। आज के वीडियो में बस दोस्तों यहीं तक, धन्यवाद।